नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई आज मैं कंपेयर करने वाला हूं सैमसंग की CUE 70 फ्रॉम 2023 वर्सेस Xiaomi की X Pro। अगर आप सोच रहे हैं भाई Xiaomi की X Pro पुरानी मॉडल है, भाई Xiaomi की X Pro ये 2023 वाली मॉडल है। और मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अगर आप 45 to 50,000 के रेंज में एक टीवी लेना चाहते हैं इस बजट रेंज में, देन यू हैव कम टू द राइट वीडियो। और आप शायद ये वीडियो के इस स्क्रीन को देख के ऑलरेडी सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि सैमसंग की ये CUE 70 इज एक्चुअली कंपैरेटिवली चीपर देन अ ब्रांड लाइक Xiaomi। व्हाई, क्यों? और उसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। डिस्क्लेमर देना जरूरी है वीडियो को शुरू करने के पहले दैट दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए इस एक वीडियो में इकट्ठा करके आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इन दो टीवीज में से चुनना पड़े तो कौन सा टीवी आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और क्यों इन दो टीवीज को अवॉइड करना चाहिए। बाय द वे आई एम सॉरी इफ बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस है। आई हैव अ पपी हु इज रियली हंग्री एंड अगर उसकी आवाज आ गई देन आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट हे, लेट्स गेट स्टार्टेड लाइक एनी ऑफ माय अदर वीडियोस विद ऑल द पॉइंट्स दैट मेरे हिसाब से जो मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, सैमसंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं और एक आदमी ना कंफ्यूज भी हो सकता है कि कौन सी मॉडल है। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई विल कॉल द सैमसंग CUE 70 जस्ट सैमसंग क्रिस्टल विजन 4K। अब उनकी इतने सारे मॉडल्स हैं ना कि देखिए 4K नियो सीरीज, 4K सीरीज, क्रिस्टल 4K आई स्मार्ट सीरीज एंड ये है आपका क्रिस्टल विजन 4K डायनामिक क्रिस्टल 4K सीरीज। इनमें से कुछ 2023 के मॉडल हैं, इनफैक्ट मोस्ट 2023 के मॉडल्स हैं और कुछ 2022 के मॉडल्स भी हैं यहाँ पे। पर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिस्टल विजन 4K जो इन्होंने एकदम नवंबर में लॉन्च किया था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आप Amazon की लिस्टिंग में चले जाएंगे 10th नवंबर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे उन्होंने 10th नवंबर को ये मॉडल लॉन्च किया है 2023। सो इट्स नॉट बिन दैट लॉन्ग सिंस दिस मॉडल केम आउट। एंड मैं Xiaomi के साथ इसलिए इसे कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज Xiaomi की भी अगर आप मॉडल देखेंगे दिस लॉन्च्ड इन अगस्त ऑफ 2023। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दो मॉडल्स के लॉन्च के बीच में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज अगस्त 2023 और नवंबर 2023। सो लेट्स गेट बैक टू दिस। स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए, दोनों ही टेलीविजन में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। जायज सी बात है कि 3 HDMI पोर्ट्स में से एक आपको HDMI 2.1 जरूर मिलेगा बिकॉज उसमें आपका E-ARC का सपोर्ट मिलने वाला है। तो E-ARC भी दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है। सैमसंग की टीवी में आपको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक USB 2.0 पोर्ट मिलेगा, जबकि Xiaomi की X Pro सीरीज में आपको 2 USB 2.0 पोर्ट्स मिलेंगे। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है बट ईयरफोन पोर्ट आपको सिर्फ Xiaomi की X Pro में अवेलेबल मिलेगी। कोई ईयरफोन पोर्ट्स यूज करता भी है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 2024 में हम यार ब्लूटूथ सारे लोग कनेक्ट करके स्पीकर्स उसी के द्वारा हम यूज करते हैं। स्पीकिंग ऑफ ब्लूटूथ, आपको ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी यहाँ पे 5.0 के ऊपर मिलेगा। सैमसंग में 5.2 है, Xiaomi X Pro में 5.1 है। डुअल बैंड वाईफाई दोनों ही में है और ईथरनेट लैन पोर्ट भी दोनों में अवेलेबल है। फार फील्ड माइक्स का सपोर्ट आपको सिर्फ Xiaomi की X Pro में मिलेगी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स। आई स्टिल लाइक यूजिंग द गुड ओल्ड रिमोट। सो मैं इन्हीं रिमोट्स को यूज करता हूँ बिकॉज और जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से। पर हे, अगर आपको अच्छा लगता है यूड बी ग्लैड टू नो दैट आपको फार फील्ड माइक्स X Pro में मिलेगा। अब देखिए, सैमसंग की अगर आप टीवीज देखेंगे ना, द रीजन व्हाई आई पुट अप दिस स्क्रीन इज बिकॉज बहुत लोग टीवी को माउंट नहीं करते हैं, टीवी को डेस्क में रखते हैं। जैसे मैंने भी अभी ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी सैमसंग टीवी में, मैंने अपनी मैक मिनी को कनेक्ट किया हुआ और ये डेस्क पे रखा हुआ है, इस टीवी को माउंट नहीं किया हुआ है। डेस्क में जब आप रखेंगे ना, आपका शेप साइज आपको ध्यान में रखना पड़ता है, प्लस एक विजुअल एस्थेटिक्स भी होता है। और अगर आप क्रिस्टल विजन 4K देखेंगे ना, इसकी जो डिजाइन है दैट इज लाइक एन एयर स्लिम डिजाइन जो सैमसंग बुलाता है और ये बहुत ही स्लीक है। अगर आपने मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं देखी है सैमसंग AU9070 की तो प्लीज चेक दैट आउट बिकॉज सैमसंग AU9070 की हैंड्स ऑन रिव्यू में मैंने इसकी पूरी जो एस्थेटिक्स है वो बताई है। इट इज वेरी सिमिलर टू दिस एयर स्लिम डिजाइन। मायने रखता है इसलिए बिकॉज स्पेस खाता है ना। अगर आप इनकी पुरानी मॉडल्स ले लें जैसे क्रिस्टल 4K नियो जो AUE 65 है, तो वहां पे देखिए वो थोड़ी सी मोटी डिजाइन है। आप अगर Xiaomi की भी अगर आप टीवी ले लेंगे ना, Xiaomi की भी टीवी अगर आप देखेंगे तो इट इज अ कंपैरेटिवली थिकर डिजाइन। देखिए यहाँ पे तो विजुअली अगर आपको एक प्लीजिंग डिजाइन चाहिए देन यू आर बेटर ऑफ गोइंग विद सैमसंग की क्रिस्टल विजन 4K। और अगर आपके मन में सवाल होगा कि AUE 65 जो क्रिस्टल 4K नियो है
उसमें और क्रिस्टल विजन 4K में क्या डिफरेंस है? देन ऑब्वियसली बॉडी इज कंप्लीटली डिफरेंट. दिस लुक्स वे स्लीकर, वे स्लिमर एंड वे बेटर. अनदर डिफरेंस बिटवीन सैमसंग की खुद की जो 4K आई स्मार्ट सीरीज है, विच इज CUE 60. बाय द वे, अगेन इतने सारे मॉडल्स है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. और अगर आप इसकी 4K आई स्मार्ट सीरीज ले लें जो CUE 60 है, बाय द वे CUE 60 CUE 70 के आगे निकली थी. ऑब्वियसली ये निकली थी इन अप्रैल 2023 और CUE 70 रिलीज हुई है इन नवंबर 2023. और अगर आप सोच रहे हैं कि इन दो मॉडल्स में क्या डिफरेंस है भाई, वो भी आप मुझे बता दो. देन द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स इज बेसिकली इन द रिमोट. बिकॉज अगर आप CUE 70 यानी क्रिस्टल विजन 4K की रिमोट देखेंगे, यू आर गेटिंग अ मच स्मॉलर रिमोट विद सोलर पावर. इसका मतलब है आपको AAA बैटरीज डालने की जरूरत भी नहीं है, सोलर पावर से ये चार्ज हो जाएगा. पर उनके पुराने जो टीवीज हैं उसमें ये लंबी वाली रिमोट आती है, जो पतली है, लंबी है, पर इसमें आपको ये AAA बैटरीज डालने पड़ेंगे. तो वो मेजर डिफरेंस है आपको CUE 60 और CUE 70 में दिखेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू गो अलोंग विद CUE 70. अब लेट्स गो टू ऑडियो एंड साउंड. देखिए सैमसंग क्रिस्टल विजन 4K में आपको 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं और Xiaomi X Pro में 40 वॉट्स. देयर इज नो कंपैरिजन हियर एट ऑल. लेट मी टेल यू स्ट्रेट अवे दैट द 40 वॉट्स X Pro में जो मिलते हैं ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी स्पीकर्स जो आपको मिल सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि काफी अच्छे साउंडिंग है. दे आर वेल ट्यून, द acoustics are really good, the audio fidelity is really nice. क्रिस्टल विजन 4K के 20 वॉट्स के स्पीकर्स आपको डेफिनेटली एक साउंड बार की जरूरत होगी. दे आर कंपैरेटिवली टीनियर साउंडिंग और एक छोटे रूम में भी आपको ऐसा एक कमी महसूस होगी इन द 20 वॉट्स के स्पीकर्स. दोनों ही 2.0 का सेटअप है. डोल्बी एटमॉस आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स X Pro में मिलेगा. आपको सैमसंग की क्रिस्टल विजन 4K में आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट नहीं मिलेगा डोल्बी एटमॉस का. पर आपके पास अगर एक डोल्बी एटमॉस साउंड बार है, आप उसे ER के द्वारा कनेक्ट करके डोल्बी एटमॉस का मजा उठा सकते हैं इवन ऑन द सैमसंग क्रिस्टल विजन 4K. प्लस क्रिस्टल विजन 4K also supports something called Q Symphony, जो सैमसंग की प्रोप्राइटरी साउंड टेक्नोलॉजी है और साउंड बार्स में उनके आते हैं. अगर आपके पास एक Q Symphony साउंड बार है, आप उसे पेयर करके Q Symphony साउंड भी एंजॉय कर सकते हैं ऑन द क्रिस्टल विजन 4K, जो ऑब्वियसली Xiaomi के X Pro में नहीं है. पर Xiaomi के X Pro में आपको DTS X का सपोर्ट भी मिलेगा. सो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स हियर, पिक योर चॉइस अकॉर्डिंगली. पर Xiaomi X Pro straight out of the box is definitely going to sound better. अब configuration and OS की अगर हम बात कर लें, Crystal Vision 4K में 2GB का रैम आता है, which is comparatively better to the previous models, क्योंकि पिछले साल वाले मॉडल्स जो थे 2022 वाले, उनमें आपको 1.5GB का रैम मिल रहा था. मेरी खुद की Samsung AU9070 which is the top of the line model in the AU series, उसमें भी 1.5GB का रैम है. पर यहाँ पे 2GB है एंड 8GB का इंटरनल स्टोरेज है. इट वुडंट मैटर इन Tizen OS बिकॉज एप्स ही नहीं है उतने यार, और एंड्रॉइड गेम्स तो आप खेल ही नहीं पाएंगे. तो आप डाउनलोड भी करेंगे तो क्या करेंगे. पर हाँ, सारे जो मेजर एप्स है जैसे जियो हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जी, सोनी लाइव, आपका नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ये सारे आपको मिलेंगे. एप्पल टीवी भी मिल जाएगा, स्पॉटिफाई भी मिल जाएगा आपको इन Tizen OS. स्पीकिंग ऑफ OS, यस इट्स सैमसंग की खुद की Tizen OS. और यहाँ भी Xiaomi X Pro में आपको Google TV OS मिल रहा है. प्लस इसके ऊपर Xiaomi की खुद की पैच वॉल की इंटरफेस भी है, which gives a very Apple like feeling. उन्होंने Apple से पूरा, पूरा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत कॉपी किया और rather I would say इंस्पिरेशन लिया है. Apple की टीवी की जो UI है उससे इंस्पिरेशन लेकर के उन्होंने पैच वॉल की UI बनाई है. Google TV OS is a heavier TV OS, तो मेरे हिसाब से 16GB रैम एंड 2GB स्टोरेज इज कंपैरेटिवली लोअर, और उसके ऊपर पैच वॉल भी है. तो आप ये भी नोट कीजिएगा कि पैच वॉल थिंग्स को फास्ट नहीं, इनफैक्ट और स्लो बना देगा. उसके लिए आपको मेमोरी, अपनी कैश को हमेशा क्लियर करके रखना पड़ेगा. बट एडवांटेज ये है कि Google TV OS में प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है, तो सारे ऐप्स आपको मिलेंगे जो प्ले स्टोर में मिलेंगे. अब Xiaomi की X Pro में देखिए 64-बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है. मोस्ट ऑफ दीज टीवीज हैव MediaTek की CA53 या 55. इन दिस केस Xiaomi X Pro में आई बिलीव CA55 का प्रोसेसर यूज किया गया है. अब सैमसंग क्रिस्टल विजन 4K में वो बोलते हैं कि क्रिस्टल प्रोसेसर 4K यूज किया उन्होंने, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी ब्रांडिंग है, इट्स जस्ट अ 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर. और परफॉर्मेंस के मामले में, यस, आई पर्सनली फील दैट द Tizen OS इज कंपैरेटिवली फास्टर. विद 2GB रैम इट विल परफॉर्म रियली गुड, बट Xiaomi X Pro में आपको एप्स की अवेलेबिलिटी और अच्छे तरीके से मिलेगी.
Let's move on to the most important aspect of the TV, which is display and picture quality. अब देखिए हर एक सैमसंग की ये जो एंट्री लेवल टीवीज है ना, उसमें आज तक वो एज लिट बैकलाइटिंग देते हैं, विच इज सरप्राइजिंग, बट स्टिल इंप्लीमेंटेशन एज लिट की काफी अच्छी है. VA पैनल आपको मिलेगा. आपको Xiaomi X Pro में डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग मिलेगी और VA पैनल यहाँ पे भी आपको मिलेगा. तो दोनों ही टीवीज में आपको VA पैनल मिलेंगे. ब्राइटनेस के मामले में पीक ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें, देखिए इन सैमसंग की एंट्री लेवल टीवीज में आपको 330 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी अप्रोक्सीमेटली. Xiaomi अपनी कोई भी टीवीज में ब्राइटनेस के बारे में लिखते ही नहीं है, पर अगर आप फॉर इंस्टेंस इनकी X सीरीज भी ले लें, नॉट द X Pro, X सीरीज, प्लीज नोट X सीरीज, नॉट X Pro. आई थिंक उनके 65 इंच वाले मॉडल्स में भी अराउंड 375 निट्स की ब्राइटनेस थी अप्रोक्सीमेटली, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड. So expect around 300 nits की brightness on this 55-inch model of Xiaomi X Pro as well. Their brightness is never that great. अगर मैं इसे Hisense या TCL से compare करूं, it's definitely lower. Samsung से भी अगर मैं compare करूंगा, it is more or less going to be on the same range, probably even lesser for the 55-inch, or maybe at par, but I'm not sure, so don't quote me on it. Contrast ratio की अगर हम बात कर लें, Xiaomi में 5500:1 की static contrast ratio है, VA panel है इसलिए, और सैमसंग में भी 4000:1 की स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है. बट प्लीज नोट बोथ दीस टीवीज विल परफॉर्म प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रास्ट रेशियोज. एंड इवन इफ इट्स 4000:1, रियल वर्ल्ड में उतना ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप पूछेंगे मुझे तो. रिफ्रेश रेट दोनों ही टेलीविजन में 4K 60 है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैमसंग ने तो एडवर्टाइज किया है कि इनकी रिफ्रेश रेट जो है वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज नहीं है, देन आई कीप टेलिंग दिस इन ऑल माय वीडियोस कि सैमसंग यूजेस द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड. सो इवन दो दे हैव मेंशन्ड 50 hertz here, don't worry, it is actually 60 hertz only. So चिंता प्लीज मत कीजिएगा. Trust me when I say it is 60 hertz, it is 60 hertz. And Dolby Vision unfortunately आपको कोई भी Samsung TVs में नहीं मिलेंगे, because Samsung are the pioneers of HDR10+. That's why they have HDR10+. आपको Xiaomi X Pro में Dolby Vision भी मिलेगा, in fact Dolby Vision IQ मिलेगा, HDR10+ भी मिलेगा, HLG भी मिलेगा. सो HDR स्टैंडर्ड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से Xiaomi X Pro इज डेफिनेटली बेटर, क्योंकि ज्यादा स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं. ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों में मिलेगा, क्योंकि एक HDMI पोर्ट आपका HDMI 2.1 भी है. HLG का सपोर्ट दोनों में है, MEMC का सपोर्ट दोनों में है. वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको दोनों में नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली. HGIG दोनों में नहीं मिलेगा, और कोई भी डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स बार भी नहीं मिलेगा, या फिर फुल अरे लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है. लोकल डिमिंग की जोन्स के भी सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, क्योंकि है ही नहीं. अब लेट्स कंसोलिडेट एवरी इंफॉर्मेशन दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एंड प्राइस बता करके मैं आपको एक कंक्लूसिव अपनी ओपिनियन बताऊंगा. देखिए सैमसंग क्रिस्टल विजन 4K भी 43 इंच से स्टार्ट होता है, पर उनमें 50 इंच मॉडल्स नहीं आते जो Xiaomi X Pro में आते हैं. पर Xiaomi X Pro में 65 इंच वाले मॉडल्स नहीं आते जो आपके सैमसंग क्रिस्टल विजन 4K में आते हैं. टुडे इन all my videos I generally focus on 55 inch because I think this is the most frequently purchased size जो 55 इंच है. That's why I will focus on this. मैं थोड़ा बहुत आपको दूसरे साइजेस के बारे में भी बता दूंगा. देखिए अगर आप 43 इंच ले रहे हैं, then please note कि Xiaomi X Pro में 40 वॉट्स के स्पीकर्स नहीं आते 43 इंच में, 30 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं. बट इवन दैट 30 वॉट्स इज कंपैरेटिवली बेटर देन Samsung Crystal Vision 4K की 20 वॉट्स के स्पीकर्स. एंड आई थिंक अगर आप 43 इंच ले रहे हैं, यू आर बेटर ऑफ मेरे हिसाब से गोइंग अलोंग विद Xiaomi X Pro if you want Dolby Vision IQ, if you want Google TV OS, and if you want slightly better speakers, slightly better because it's 30 watts not 40 watts. स्पीकर सेटअप भी थोड़ा सा अलग है. बट अगर आप सैमसंग की ब्रांडिंग चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स इट इज कमिंग एट लेस देन 30K राइट नाउ, एंड इट इज अ गुड टीवी टू बाय. इट्स नॉट अ बैड टीवी एट ऑल. बट यस, यू विल मिस आउट ऑन Google TV OS, you will miss out on better sound, and you will miss out on Dolby Vision. But you will get Samsung की branding, Samsung की आफ्टर सेल्स सपोर्ट, सर्विस नेटवर्क आपको मिलेगी यहाँ पे. 55 इंच की अगर हम बात कर लेना, I personally would lean more towards Samsung Crystal Vision 4K. Why? It is slightly brighter. I am okay with Tizen OS. मैं हमेशा बोलता हूँ कि it is snappier than Google TV OS, and I'm happy with it. एंड यहाँ पे तो आपको प्राइस भी कंपैरेटिवली लोअर मिल रहा है, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू मिल रही है, एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई वुड से फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो सैमसंग डेफिनेटली टेक्स द केक यहाँ पे, क्योंकि आपको सैमसंग की वो ब्रांड मिल रही है इन लेसर
प्राइस, दोनों ही टीवीज में देखिए 1 साल की वारंटी है, तो ऐसा नहीं कि Xiaomi 2 साल वारंटी दे रहा है। वारंटी अगर 2 साल की भी होती Xiaomi में, देन प्रोबेबली इट वुड हैव बीन इजियर फॉर मी टू रिकमेंड, बट यार वारंटी भी दोनों की 1 साल की ही है। तो आई थिंक Xiaomi की X Pro is priced slightly higher. Xiaomi needs to understand that the TV market in India has changed in the last 2 years and pricing has become very competitive. Ki brands like Samsung and LG also have started giving their TVs at a much competitive price point for their entry level models. So based on that price to value ratio, based on Samsung की branding and brightness भी थोड़ी सी better है, I probably would lean towards Samsung की 55 inch in 44,990. हाँ, अगर Xiaomi की X Pro आपको सेम प्राइस या इससे कम प्राइस में मिलती, it would have been much more easier for me to recommend the Xiaomi X Pro. पर हर एक वीडियो की तरह मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, एंड आई थिंक दीज वर्दी ऑल्टरनेटिव्स आर वे बेटर देन बोथ द टीवीज दैट वी हैव स्पोकन अबाउट इन टुडेस वीडियो. नंबर 1 वुड बी हाइसेंस की E7K Pro. व्हाई? 4K 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, गेमिंग के लिए तो इट इज सुपर्ब. 400 निट्स की ब्राइटनेस ये बता रहे हैं, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन, टेक माय वर्ड, इट इज ब्राइटर देन 400 निट्स. और इसकी हैंड्स ऑन रिव्यू भी है मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा. सो इट इज एन एब्सोल्यूट स्टनिंग डील at 44,999, and let me tell you, at the point of recording this video, आपको Hisense E7K Pro में 5,000 रुपए का कूपन मिल रहा है, which makes it less than 40K. So आपको less than 40K में better sounding speakers मिल रहे हैं, brighter और ज्यादा brightness panel मिल रहा है, Dolby Vision का support मिल रहा है, गेमिंग के लिए 120 Hz refresh मिल रहा है. आप बच्चे की जान लेंगे क्या Hisense TVs की? तो this is a much better value for money TV than both the TVs that we have used in our comparison. हाँ, अगर आपको TCL brand चाहिए, because I tell that out of all the budget brands, the best build quality is in TCL TVs. उनके रिमोट्स भी थोड़े और प्रीमियम लगते हैं, एंड TCL की T6G भी आपको 40,000 रुपए के नीचे मिलेंगे, बिकॉज आपको 1,000 रुपए का कूपन यहाँ पे भी मिल रहा है, तो 39,990 में आपको TCL की T6G मिल जाएगी. इसमें और Hisense E7K Pro में मेन डिफरेंस ये है कि Hisense E7K Pro is native 4K 120 Hz and TCL T6G is 120 Hz through DLG, यानी आपको 1080p to 1440p तक 120 Hz मिलेगा, not 4K 120 Hz. तो that is something to keep in mind. But I think TCL TVs are built better, and देखिए दोनों ही TVs are good value for money, and both these TVs are better than the two TVs that we have compared in today's video. But coming back to these two TVs, at the price that you're getting it at, I would probably go along with Samsung की CUE70. 16 रिमोट भी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, बैटरीज भी नहीं डालने पड़ेंगे over and over again. And I think Samsung की brand value is going to attract me towards CUE70, which is today's winner in my personal opinion. अगर आप मुझसे सहमत हैं, please let me know in the comment section. अगर नहीं भी सहमत है, तो let me know why. आपको क्या लगता है कि मेरी ये ओपिनियन जो है वो गलत है? Let me know in the comment section and I'll be happy to chat about it. और अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के या कोई भी दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो दैट बेल आइकन इन केस यू वांट टू गेट नोटिफाइड विद ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस. और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम में मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं व्हेन यू शेयर दिस वीडियो. सो प्लीज हेल्प मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो एज वेल. और सारी जो टीवीज हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड परचेसिंग दीज टीवीज. मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेंगी नो मैटर विच ब्रांड यू बाय. तो ऐसा नहीं है कि मैं सैमसंग को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सैमसंग के पैसे मिल रहे हैं. नहीं, मुझे कोई भी टीवी ब्रांड से पैसे नहीं मिलते. आई विल गेट एन Amazon की एफिलिएट कमीशन इफ यू परचेस इट थ्रू दैट लिंक, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड बाइंग इट थ्रू द डिस्क्रिप्शन लिंक्स जो मैंने प्रोवाइड किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पर आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.